नीचे दी गई बहुपदी के सामने x की कीमत दी गई है, वह उसका शून्य है कि नहीं जांच कर ली है। शून्य का मतलब ये है कि x बराबर 4 दे रखा है, तो यहां पर x बराबर 4 रखो और आंसर अगर 0 आता है, क्या आता है, तो ये उसका शून्य होगा, और अगर 0 नहीं आता है तो इसका शून्य होगा नहीं। समझ आ गया? चलो अब बढ़े यहां देखो, P ऑफ जहां x से भाग रखना बड़ा 4, यहां रखो 4 बराबर जहां x है वहां पर 4 और इसका स्क्वायर -5, जहां x है वहां 4 और ये प्लस और ये 4 लिखाया ना, ये कॉपी करते जाना। तो P ऑफ 4 बराबर 4 का वर्ग क्या होगा, हाँ 16 वर्ग। आज तक तुमको मालूम नहीं है ना, नहीं मालूम भी नहीं होंगे क्योंकि तुम डायरेक्ट कैसे आ गए हो 9th में। वर्ग का मतलब होता है बेटा, जो संख्या का वर्ग पूछे उसका उसी से गुणा कर दो तो आपका वर्ग निकल कर आ जाता है। समझ आ गया? 5 का वर्ग क्या होगा रियांश, 5 का क्या होगा 25, ठीक है। 6 का क्या होगा, 6 का 7 का बोल बेटा, 7 का बोल, 7 का बोल बेटा, हाँ हाँ। समझा क्या कैसे निकालते हैं वर्ग, जो संख्या का पूछे उसका उससे गुणा करोगे तो वर्ग आ जाएगा। तो वैसे ही 4 का वर्ग 16 माइनस 5 चौके 20 और प्लस और ये 4। अब P ऑफ 4 बराबर, देखो ये 16 है, ये 20 है, 20 में से 16 निकाल दो कितना हो देगा 4, चिन्ह आएगा बड़ी संख्या यानी माइनस का और ये प्लस 4। तो P ऑफ 4 इज इक्वल टू क्या आंसर है, 4 में 4 क्या दो, समझा, 4 में से 4 घटाओ क्या आंसर आएगा 0। समझा कि नहीं आया ना, हाँ तो ये उसका शून्य होगा। तो यहाँ पे लिखोगे कि x यानी कि x बराबर 4, यह P ऑफ x का शून्य है, यानी कि x बराबर 4 यह P ऑफ x का शून्य है। समझा गया, आया ना। अब सेम सेकंड सवाल, यहां पर जहां पर x है वहां पे भी 4 ही रखना है यहां पर। तो P जहां पर x है वहां पे 4 बराबर 4, जहां पर x है वहां पर 4 माइनस 1। तो P ऑफ 4 बराबर, ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा, ब्रैकेट का मतलब गुणा, तो 4 के 4 में गुणा कर दो, 4 जोगे 16 माइनस 1। तो P ऑफ 4 बराबर P ऑफ 4 बराबर 16 में से क्या दो 15। बोलो दिक्कत कोई, आंसर 0 आया, आंसर 0 आया बेटा, 0 आया बेटा, प्रशांत नहीं आया ना, तो ये शून्य नहीं होगा। तो यहां लिखोगे कि x बराबर 4 यह P ऑफ x का शून्य नहीं है, शून्य नहीं है। बोलो दिक्कत, दिक्कत पीछे उधर। अब यहां पर अब क्या बोल रहा है कि अगर x माइनस 1 यह 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k का गुणनखंड हो तो k की कीमत ज्ञात करो। तो सबसे पहले क्या करोगे, ये समीकरण के अंदर क्या करोगे, यहां पर ये जो है ना ये पहले लिख दो यहां पे x माइनस 1। तो यहां लिखोगे x माइनस 1 है ना, बराबर करके ले लो 0, और यहां से x की कीमत निकाल दो। तो x की कीमत निकालने के लिए आप क्या करोगे, इस x को अकेला करोगे, तो अकेला करने के लिए 1 को उधर भेजो, तो x बराबर ये -1 इधर आके क्या जाएगा, क्या होगा +1। ये क्या आ गया आपका x की वैल्यू, x की वैल्यू क्या है यहां पर 1, समझा गया ना। अब इसमें जहां जहां x होगा वहां वहां रखना, तो आपके पास k की कीमत आ जाएगी। समझा कि नहीं यार। मान लो यहां पर x माइनस 1 ना लिखा हो, x प्लस 1 रखा हो, तब भी ऐसे करना है, यानी कुछ भी, यानी कि x की कीमत बनाकर यहां आपको रखनी रहेगी, ठीक है ना। सवाल क्या हमारे पास, सवाल है 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k। अब k की आपको क्या निकालनी, कीमत,
तो k की कीमत निकालने के लिए आपको k को क्या करना पड़ेगा, अकेला। k को क्या करना पड़ेगा आपको। अब भैया k को अकेला करने के लिए सबको उठाकर एक तरफ ले जाना पड़ेगा, तो बराबर के उधर ले लेना 0। बराबर के उधर क्या ले लोगे, 0। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। अब क्या करो, इन सब में x बराबर 1 रखो। क्या रखो बेटा, x बराबर 1 रखो। तो ध्यान देना बेटा, यहां पर 4 का 4 जहां पे x है वहां पर 1 और उसके ऊपर घात 3, प्लस का प्लस 3 का 3 जहां x है वहां पर 1 और उसका स्क्वायर, -4 जहां x है 1 फिर प्लस k और बराबर में 0। बराबर में 0 इसलिए लिया क्योंकि हमें यहाँ पे k को अकेला करना पड़ेगा। k अकेला तभी होगा जब सबको उठाकर बराबर के उधर फेंकेंगे तब, तो बराबर तो होना चाहिए ना, इसलिए बराबर करके क्या ले लिया, 0 ले लिया। अब सबसे पहले आप जितने भी इसके अंदर ब्रैकेट आए हैं आप पहले ब्रैकेट सॉल्व करोगे, ठीक है। ब्रैकेट से भी पहले अगर घात लगा रखी है, अगर घात है तो पहले घात को सॉल्व करना है। एक को तुम 3 बार सॉल्व करो, एक एकम एक एकम एक एकम एक ही आएगा। एक का तुम कितनी बार भी करो क्या आएगा, 1। फिर प्लस का प्लस 3 का 3, 1 का स्क्वायर क्या होगा बेटा, 1। 2 एकम 2 मत कर देना, इसका मतलब ये होता है कि 1 को लिखना 2 बार, 1 गुणे 1 तो 1 एकम 1 ही आएगा, 2 आएगा नहीं। ध्यान रखना बात को, माइनस का माइनस 4 एकम प्लस के बराबर में 0। अब सबका कर दो गुणा, ब्रैकेट खोल दो, 4 एकम प्लस का प्लस 3 एकम 3 माइनस में 4 प्लस के बराबर 0। ये -4 और ये +4, यहाँ कोई चिन्ह नहीं मतलब +4, तो 4 से 4 कट, तो क्या बचेगा 3 प्लस के बराबर, के को अकेला करो, अकेला करने के लिए 3 को उधर भेजो, 3 अभी प्लस में है ना तो उधर जाएगा तो माइनस में 3। समझा कि नहीं समझा, ओके बॉयज। तो समझा, के को अकेला करोगे, के को अकेला करने के लिए 3 को आपको उधर भेजना पड़ेगा। 3 के आगे कोई चिन्ह नहीं तो आप समझोगे प्लस, और प्लस की संख्या जब उधर जाएगी तो क्या हो जाएगी, तो के बराबर -3। समझ में आ रहा है 9th वाले भैया, आया ना, पक्का सारे हो गए, चलो लिख डालो बराबर।